लूका अध्याय 18 और वचन 1 से लेकर 8 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। उसे ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। यह वचन ही है जो आपको शक्तिशाली बनाएगा और आपके विश्वास को उन्नति में लेके जाएगा। लूका 18 अध्याय वचन 1 से लेकर 8 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। इसे ध्यान पूर्वक अपने वचन में देखें। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रभु ने कहा, क्या कहा? वचन 2 में जाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो बहुत ही बुरा व्यक्ति था। ओके, वचन 3, उसी नगर में एक विडो रहती थी, एक विधवा रहती थी, एक लाचार, एक निराश, आंसुओं में जीने वाली, न कोई उसका आगे न कोई उसका पीछे, न कोई उसका मदद करने वाला, कोई भी नहीं था उसके आंखों के सामने। वो विधवा थी और वो उस न्यायी के पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं उनसे मेरा तू न्याय कर। और उसने कितने समय तक वो जो अन्यायी था विधवा की प्रार्थना को नहीं माना, नहीं सुना। परंतु अंत आता है, मतलब प्रार्थना का रिजल्ट आता है। अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ चिंता करता हूं। एक ऐसा भी बुरा व्यक्ति है, वो इतना बुरा व्यक्ति है, ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की कुछ चिंता करता है। ओके, आगे, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। ऐसा वो बुरा व्यक्ति कह रहा है कि ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी और घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे, मुझे परेशान करे। ओके, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहा? वो अधर्मी था। वो क्या कहता है, क्या न्याय देता है? सो क्या परमेश्वर, यीशु ने कहा, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, रात दिन प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या वो उनकी ना सुनेगा? सुनेगा। क्या उनके विषय में देर करेगा? बिल्कुल देर नहीं करेगा। आगे पढ़िए 8वां, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत, आज आपका जजमेंट होने वाला, वो न्याय चुकाएगा आपका। तो भी मनुष्य का पुत्र जब धरती के ऊपर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा आपके अंदर? हालेलुया। आखिर में कहता है, जब परमेश्वर का पुत्र इस धरती के ऊपर आएगा, अभी है भी, तो क्या वो विश्वास को पा रहा है आपके अंदर? क्या वो विश्वास को पाएगा जब वो आएगा सेकंड आगमन में, दूसरे आगमन में? ये सवाल यही है। आपका जजमेंट निश्चित है, आपका न्याय चुकाया जाएगा। आप किस बुरे हालातों में फंसे हैं, शायद वो मुकदमा हो सकता है या जमीन का कोई मामला हो सकता है, पारिवारिक कोई परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर आप पूरा परिवार मानसिक तनाव में चले गए। आपके पैसे खर्च हुए, आपका जजमेंट नहीं आया, आपके परिवार में बहुत सारे नुकसान हो गए पर आप उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सके। घर और परिवार और बाहरी वातावरण पूरी तरह दूषित हो गया, जहां पर आप आंसुओं के साथ पड़े हुए और कह रहे, हे मेरे प्रभु, मेरे मुकदमे का, मेरे जमीन का न्याय कर दीजिए प्रभु, मेरे खेत का, मेरे बगीचे का, मेरे और तमाम कामों का न्याय चुकाइए प्रभु करके आप कह रहे हैं। याद रखिए, आज प्रभु आपके विषय में देर नहीं करेगा, ऐसा वो संकेत देता है। यदि आप उसके साथ हो, यदि आप उसके वचन के अनुकूल अपने जीवन को आज से बनाने के लिए तैयार हो, वो आपके विषय में देर नहीं करेगा। वो आपके विषय में देर नहीं करेगा, आपका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। आपने पिक्चर समझा कि नहीं समझा? क्या समझा? एक बहुत बुरा धर्मी व्यक्ति है, बहुत बुरा बोल सकते हो उसे, या उसे अधर्मी बोल सकते हो।
वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से डरता है, पर अधिकार उसके हाथ में है। वो जब तक हाँ नहीं कहेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक वो आपके समर्थन में खड़ा नहीं होगा आपको कुछ मिलेगा नहीं। पर वो ना ही तो परमेश्वर से डरता है ना ही तो मनुष्य की कुछ परवाह करता है, और उसी के द्वारा आपका न्याय होना है। वही कहेगा तभी आपका न्याय आएगा, वही बोलेगा तभी आपकी जमीन आपके हाथों में आएगी, वही कहेगा तभी आपके पास आशीष आएगी, या आप जो कुछ वो कहेगा तभी वो आपके लिए कुछ हो नहीं पाएगा। उसके हाथ में अधिकार है, पर पहला वो अधर्मी है। क्या है? याद रखिए, आप बहुत परेशान हो जाते हैं उस दशाओं में जब आपकी कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिसका जजमेंट आने में देर होती है। शायद आपका शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में हो सकता है कि प्रभु मैं अभी इतने दिन से आपके साथ हूं, पर क्या मेरा निपटारा होगा क्या? बहुत सारे लोग ऐसी बातें सोच सकते हैं और सोचते भी हैं। यीशु क्या आप मेरे विषय में देर कर रहे हैं? प्रभु आप क्या मेरे विषय में देर कर रहे हैं? मेरी बेटी के विषय में देर कर रहे हैं? मेरे परिवार के विषय में देर कर रहे हैं? आज इस आयत को समझ लेना। वो एक विधवा स्त्री है, लाचार है, उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे, उसका कोई भी मदद करने वाला मददगार नहीं है, पर उसके अंदर एक खूबी देखी जाती है, और वो खूबी को आज हमें अपना लेना चाहिए। 100% आपका जजमेंट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कितना भी कठिन मामला हो, शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के विषय में मामला हो, बेटे बेटियों के विषय में मामला हो, मुकदमा हो, जमीन हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं, कुछ भी आपका मामला फंसा हो और आप न्याय चाहते हो, सुन लेना आज धीर से, यीशु आपका न्याय करेंगे यीशु के नाम में। ठीक है, दिखाइएगा पहली लाइन उसका। उस नगर में एक पहला आयत दिखाइए इसके विषय में। अब आपके पास कौन सा विषय है? आपके पास कोई न कोई विषय जरूर है। वो विषय क्या है? मेरा जमीन बढ़ जाए और मुझे अच्छा सा भागदान मिल जाए, मुझे अच्छा सा भाग मिले, ये विषय हो सकता है। आपकी बेटी के जीवन के लिए एक अच्छा रिश्ता आना चाहिए, ये आपका विषय हो सकता है। आपका शरीर रोगी है, चंगा हो जाना चाहिए, ऐसा आपके पास एक विषय है। सोच रहे हो मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा तकलीफ में है, मेरा बिजनेस टूट चुका है, मेरी परिस्थितियां बुरी हो चुकी हैं, एक ऐसा विषय आपके पास है, और इस विषय पर आप समाधान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मामला समझ रहे हैं कि नहीं? देखना, ध्यान से सुनना। अगर इस आयत को आज प्रभु कह रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये समस्याएं है, और समस्या कैसे जाएगी ये प्रभु आपको समझा रहा है। आमीन। लिखा है इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना। अगर आप यीशु को अपने जीवन में ला चुके हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके समर्पण रीति से विश्वास कर चुके, तो नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना। दो चीज, बोलिए दो चीज। हाँ, पहला, हर दिन क्या करना? पहला, हर दिन क्या करना? दूसरा, हिम्मत, हियाब मतलब धैर्य रखना। क्या रखना? पेशेंस, धैर्य रखना है। लेकिन जब वो प्रभु के पास आने के बाद उनकी जिंदगी में क्या आता है? समाधान, निवारण आता है। कैसे निवारण आया? जब इन्होंने वचन को अपनी जिंदगी में जगह दिया। आमीन। पहला, नित्य प्रार्थना करना। दूसरा, धैर्य नहीं खोना। धैर्य नहीं खोना। याद रखो कि परमेश्वर जो कुछ अगर आपका कुछ खो चुका है वो देने की शक्ति रखता है। मैं कह रहा हूं, कुछ भी आपके परिवार में खो गया है उसे फिर से वापस ला सकता है आपका परमेश्वर। क्योंकि ये चीज हम हर दिन देखते हैं। एक विधवा स्त्री को जरा सोच सकते हो आप। एक विधवा औरत के बारे में आप जान सकते हो, उसका ना कोई आगे ना कोई पीछे। वो विधवा है, उसका कोई मददगार नहीं, उसके पास कोई धन नहीं, उसके पास कोई सोर्स वाला व्यक्ति नहीं,
उसके पास जमीन जायदाद नहीं, वो ताकतवर नहीं, वो लाचार है, वो स्त्री लाचार है, वो विधवा है, उसका जीवन आंसुओं में होता है, वो दुख में है, वो पीड़ाओं में है, वो दर्द में है, पर जजमेंट चाहती है, वो एक न्याय चाहती है। पर उसका असली जीवन, उसका जो आत्मिक जीवन है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो विधवा तो है, पर उसका रिश्ता किससे जुड़ा है? परमेश्वर के साथ। वो विधवा तो है, पर उसका आत्मिक संबंध किससे है? परमेश्वर के साथ। और इसीलिए पहली लाइन में लिखा है, इसके विषय में। आपके पास एक विषय हो सकता है, आपके अंदर कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, वो आपका विषय है। और वही पहली लाइन में लिखा है, इसके विषय में। जो आपके पास विषय है, उस विषय के प्रति आपको प्रेयर में रहना है, उस विषय के प्रति आपको धैर्य में रखना है। मतलब प्रेयर, परमेश्वर से अपने रिश्ते को कायम करना है। और यहां पर देखिए, एक विधवा औरत किस तरीके से अपने जीवन में उस रिजल्ट को प्राप्त करती है जो उसको चाहिए, वो प्रतिफल जो उसको चाहिए वो कैसे ले लेती है, इस बात की शिक्षा प्रभु आज आपको दे रहे हैं। वो अधर्मी न्यायाधीश है, उसके पास सच्चाई का कोई मतलब नहीं है, उसके पास कोई भी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है, वो झूठ का बना हुआ न्यायाधीश है, वो अधर्मी न्यायाधीश है, उसके पास अधर्म है, पाप है, गुनाह है, पर उसी व्यक्ति के द्वारा न्याय होना है। ये बहुत जटिल समस्या थी जब प्रभु इस बात को समझा रहे थे। शायद आपके पास भी कुछ ऐसी समस्या होती है जहां से आप कुछ चाहते हैं कि वहां से हमें कुछ मिले, पर वो व्यक्ति सही नहीं, पर अधिकार उसे दिया गया है, सामर्थ्य उसे दिया गया है, बल उसे दिया गया है, पर वहीं से आप कुछ न कुछ चाहते हैं कि मेरे लिए प्रभु करे, मेरे लिए प्रभु कुछ योजना बनाए उसी व्यक्ति से, पर वो अधर्मी है, वहां कुछ अच्छा नहीं है। पर वहीं से हम आशा रख सकते हैं, वहीं से हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। इस टाइम में आपको करने की क्या आवश्यकता है? बाइबल सीधा समझाती है, इसके विषय में पहला क्या करना है आपको? नित्य, मतलब हर दिन आपको आत्मिक दशा में जीना है। दूसरा क्या करना है आपको? हियाब नहीं छोड़ना है, धैर्य। अगर आप धैर्य छोड़ते हैं, आप प्रार्थना का बल आप में नहीं होगा। आपका प्रार्थना का उत्तर तब आ सकता है जब प्रार्थना के साथ आप धैर्यवान बनेंगे। परमेश्वर के साथ जब तक रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आपको प्रेयर के साथ, धैर्य के साथ, उम्मीदों के साथ बने रहना है। वो कह चुका है कि मैं आपको प्रतिफल दूंगा, आमीन। वो कह चुका है कि मैं आपको आशीष दूंगा, आमीन। पर आपको अपनी भूमिका आत्मिक रीति से निभानी है। आपको अपना जीवन आत्मिक रीति से चलाना है। आपको जजमेंट जहां से चाहिए वो मिलेगा, आपको न्याय जो चाहिए आपको आपके जीवन में आएगा। पर इसके कि पहले आपका जीवन प्रार्थनामयी हो। दूसरा इसके कि आप धैर्य को नहीं खोएं, क्योंकि याद रखो, शैतान आपके धैर्य को चोरी करता है, आपके प्रेयर लाइफ को बिगाड़ता है, आपके धैर्य को चुरा लेता है। और जब आपका धैर्य खत्म हो जाता है, आपका हियाब चला जाता है, आपकी जिंदगी में प्रतिफल वापस नहीं आता। वो निकट तो आता है, पर वो फिर से दूर चला जाता है, क्योंकि आपने अपनी प्रार्थना के जीवन में धैर्य नहीं रखा। हालेलुया। वो विधवा था, उसकी आंखों में आंसू थी कि नहीं? वो विधवा थी, उसके जीवन में लाचारी था कि नहीं था? वो उम्मीद जहां से कर रही थी, उसके हाथों में अधिकार था। अगर वो कहेगा कि हाँ तुझे मिल जाए तो मिल जाएगा, वो कहेगा तुझे नहीं मिले तो नहीं मिलेगा। और हम जिसके पास जा रहे हैं वो एक अधर्मी व्यक्ति है, पर वहीं से हमारा न्याय होना है, वहीं से हमारा न्याय होना है, वहीं से हमें बल मिलना है, वहीं से हमें छुटकारा मिलना है। एक तरीके से प्रभु क्या समझाने का तरीका क्या है, वो क्या कहना चाहता है यीशु मसीह? आप जहां से उम्मीद खो चुके हैं, वहीं पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए उम्मीद ला रहा हूं। जहां से आप आंसुओं के साथ आप हिम्मत हार रहे हो, वहीं से परमेश्वर आपको नया बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखना है कि नित्य प्रार्थना करना, प्रेयर लाइफ आपका एक बहुत बड़ा हथियार है आपकी जिंदगी को सेट करने के लिए, आपके आत्मिक जीवन में प्रतिफल लाने के लिए। प्रार्थना सबसे बड़ा आपकी जिंदगी का क्या है? हथियार है। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। जब आप प्रेयर के साथ प्रभु में प्रवेश करते हैं,
जब आप प्रेयर के साथ अपने विश्वास को मेंटेन रखते हैं, तो याद रखो कि आपके विश्वास में हार नहीं होगा, आपके विश्वास में जय होगा। फिर से सुनो, कान खोल के सुनो। जब आप प्रार्थनाओं के साथ अपने विश्वास को मेंटेन रखते हो, जब आप प्रेयर करके, प्रार्थना करके, उपवास करके, पवित्रताई में रहकर अपने विश्वास को आप मेंटेन रखते हो, विश्वास के अंदर दूषिता नहीं आने देते, विश्वास के अंदर पाप की परिस्थिति नहीं आने देते, याद रखो कि वो प्रार्थना आपके जीवन में प्रतिफल लाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बात को याद रखें, जैसे ही प्रतिफल आपके निकट होता है, हाँ, वो शैतान भी एक्टिव रहता है कि आप में प्रतिफल नहीं आए, आप में प्रतिफल नहीं आए, आपकी जिंदगी कैसे खत्म हो, आपकी जिंदगी कैसे दूषित अवस्थाओं में चली जाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में भलाई उत्पन्न हो। ध्यानपूर्वक सुनिए, पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ो, 100% आप आनंद होते हुए आओगे यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।